नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है नाटक। कालिदास का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी। महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदास का जन्म स्थान बताया जाता है उज्जैनी। कालिदास के आश्रयदाता कवि थे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास की जाति है ब्राह्मण। कालिदास उपासक थे शिव के। कालिदास का प्रिय छंद अनुष्टुप और उपजाति है। कालिदास का अलंकार है उपमा और कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा। कालिदास की रीति वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण का प्रयोग कालिदास ने किया है। काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त किया था कालिदास ने। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने पत्नी से कहा था अनावृत कपाटम द्वारम देहि। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा ने कहा था अस्ति कश्चित वागीशेषः। पत्नी द्वारा कहे गए तीनों स्थानों पर कालिदास ने रचना की थी 3 ग्रंथों की। अस्ति से कालिदास ने रचना किया कुमार संभवम की, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा। कश्चित से कालिदास ने रचना किया मेघदूत का, कश्चित कांता विरह गुरुणा और वाघ से कालिदास ने रचना किया रघुवंशम का, वागर्थाव्यू संप्रत्तो। ये सब उनके मंगलाचरण। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। काल क्रम की दृष्टि से कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहार मानी जाती है। काल क्रम की दृष्टि से कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। दीपशिखा इनकी उपाधि है। कालिदास कवि कुल गुरु का कहा जाता है कालिदास को और रघुकार की उपाधि कालिदास को दी गई है। कविता कामिनी विलास उपाधि है कालिदास की। उपमा सम्राट कहा जाता है कालिदास को। मालविका मित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने सादर स्मरण किया है भास सौमिल्य आदि को। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस श्रृंगार रस अर्थात संभोग श्रृंगार रस है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीवी ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, जो कि 88 से 74 अध्याय तक लिया गया है एवं पद्म पुराण का स्वरखंड भी माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की रीति वैदर्भी है। नाटक को किस काव्य की विधा में रखा गया है? तो दृश्य काव्य की विधा में। शाकुंतलम में कौन सा रस अंगीरस माना जाता है? तो श्रृंगार अर्थात संभोग श्रृंगार रस। कालिदास की रीति के प्रतिष्ठित आचार्य हैं, मतलब कालिदास किस रीति के प्रतिष्ठित आचार्य हैं? तो वैदर्भी रीति के। वैदर्भी रीति संदर्भ विशेषतः यह कथन किस महाकवि की तरफ संकेत करता है? तो कालिदास की तरफ करता है। और कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति की प्रधानता है? तो कौशिकी की। दुष्यंत के पूर्वज थे पुरु। दुष्यंत के पूर्वज कौन थे? तो पुरु थे। 6 ऋतुओं का वर्णन किसमें है? तो ऋतुसंहार में है। ऋतुसंहार में कितने सर्ग हैं? तो 6 सर्ग हैं। ऋतुसंहार में श्लोक कितने हैं? तो 144 श्लोक माने जाते हैं। दुष्यंत राजा था हस्तिनापुर का। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा है। और दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? तो धीरोदात्त नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है और अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है। तृतीय अंक का नाम मिलन अंक है। चतुर्थ अंक का नाम विदा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान है और अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का नाम पश्चाताप है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में करुण रस का प्रयोग हुआ है चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्तकधरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्तुति की गई है अष्टमूर्ति शिव की। या सृष्टि शिष्टोराध्या है। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का है और मंगलाचरण में शंकर के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? तो अष्टविधि का रूप का
किया गया है, अष्टविधि शंकर की उपासना की गई है। मंगलाचरण में शंकर जी के साथ ही किसका संकेत है? तो नाटकीय घटनाओं का। और दुष्यंत की दृष्टि में वनलता से अभिप्राय है आश्रम वासिनी कन्याएं। दुष्यंत की दृष्टि में उद्यान लता से अभिप्राय है अंतापुर की कन्याएं। और शिष्टुराध्या यह पंक्ति किस पात्र की ओर संकेत करती है? तो शकुंतला की ओर करती है। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र था मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक था मांडव्य। शकुंतला के मूल पिता थे विश्वामित्र। शकुंतला को उत्पन्न करने वाली माता का नाम था मेनका। शकुंतला की दोनों सखियों का नाम था अनसुईया और प्रेमवदा। शकुंतला के पालक पिता थे महर्षि कर्ण। श्लोक चतुष्टय किस अंक से संबंधित है? तो चतुर्थ अंक से। महर्षि कर्ण के प्रमुख शिष्य थे सारंग और शारद। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह था। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रधान रस करुण है। और चंद्रवंश के संस्थापक थे सोमपुत्र थे अत्रि के। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का रस है संभोग श्रृंगार। महर्षि कर्ण का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। शकुंतला को वल्कल बांधती है प्रियमवदा। अभी आभूषणों के विषय में नारद से पूछती है गौतमी। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद शकुंतला को देते हैं महर्षि कर्ण। महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं त्रिष्टुप छंद में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था महर्षि कर्ण के आश्रम में। महर्षि कर्ण गए थे सोम तीर्थ। शकुंतला के विपरीत भाग्योपशमन के लिए कर्ण कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए थे। दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता है? सप्तपर्ण के नीचे। दुष्यंत के सारथी का नाम था सूत। दुष्यंत का द्वारपालक था रैवतक। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास लेकर आता है करभक। दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम था वसुमती। दुष्यंत की दो रानियां थी वसुमती और हंसपतिका। पांचवें अंक में गीत गाती है हंसपतिका। शकुंतला को शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। शकुंतला को शाप दिए जाने का कारण था अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि द्वारा स्वयं को तिरस्कृत मानना। शकुंतला के शाप की जानकारी थी प्रियमदा और अनसुईया को। मित्रों, इसके आगे के प्रश्नोत्तरी हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे। नमः संस्कृता मित्रों।